गठबंधन का ये हमारा सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और मातृशक्ति, अब ज्यादा बात तो कहनी नहीं, केवल भाई चंद्रशेखर को सुनना है। लेकिन मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आपका भविष्य का चुनाव है जो 5 दिसंबर को होने जा रहा है। और सबसे एक ही साथ गुजारिश करता हूँ, सबसे ज्यादा वोटिंग हैंडपंप के निशान पर मोहर लगाकर भाई मदन भैया को लखनऊ भेजने का काम करना है। ये सबसे पहला काम है। 3 नारों के साथ बाबा अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह, महागठबंधन अपनी अपील के साथ आपके बीच से माननीय कंवरपाल जी जो मलैंडी जिला सावली सिकेड़ा गांव में जनसंपर्क के कार्यक्रम में मेरे गठबंधन के और राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज को एक नई दिशा देने वाले हमारे आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी व गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, साथियों, चुनाव का वक्त है, ज्यादा नहीं कहेंगे, केवल एक बात आपसे कहना चाहेंगे। आपके बीच आएंगे और मकान भी यही बनाएंगे, मकान भी यही बनाएंगे, और जब मकान बनाएंगे तो काम भी बनाएंगे। निशान आपको मालूम है, हैंडपंप, बाकी हमारे अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी आपको विस्तार से बताएंगे। बाकी आपको यकीन दिलाते हैं, आपके मान सम्मान और काम की तरफ से कभी लापरवाही नहीं करेंगे। शुक्रिया। धन्यवाद संचालक महोदय, हमारे छोटे भाई अजय जी, यहाँ के जिले के आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के सम्मानित नेता इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, और ये बाहर से जो इस विधानसभा को जीतने के लिए प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं हमारे सभी सम्मानित नेता, ये सम्मानित मंच, हमारे प्रत्याशी, हमारे गार्जियन के तौर पे राठी जी, चेयरमैन साहब, पुराना रिश्ता है मेरा इस घर से और उनसे, वो हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। आज हम लोग यहाँ चुनावी सभा में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। सभी लोग चाहते हैं कि जब उनके गांव में जाएं तो उनके जहां उन्होंने प्रोग्राम रखा वहां तक जाएं। मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि सभी जगह नहीं जाया जाता, और अगर सभी जगह जाएंगे तो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि मदन भैया यहाँ से चुनाव जीतें, तो कुछ तो थोड़ा सा अपने अंदर भी आपको धैर्य लाना पड़ेगा। चुनाव के बाद बुला लेना, आज तो थोड़ा सा समय दो। तो इसलिए जिद ना करके समय के साथ जो है बात को आगे बढ़ने दें। पुनः मैं बात पर आता हूँ, अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं ये सोचता हूँ, इस देश में समय समय पे महापुरुषों ने जन्म लिया, और जो भी अहंकारी, तानाशाही सत्या ताकतवर हो रही थी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे आज भी याद है, जब मैं महापुरुषों को पढ़ता हूँ तो सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर के बिना भारत में किसानों को, मेरे को हक मिलने का जो सपना था वो अधूरा रह जाता अगर सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि जिस भूमि सुधार के कार्यक्रम को चौधरी चरण सिंह जी ने आगे बढ़ाया, उस ऋण को हम लोग चुका नहीं सकते कि आज किसान का मेरे को जो थोड़ी बहुत ही भूमि है तो वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उसका प्रस्ताव जो है सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। हमारा प्रयास है कि हम उस एकता को आगे बढ़ा के,
क्योंकि हालात भारत के बड़े खराब हैं, चारों तरफ अंधेरा है। जो बोलता है उसके ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स चली जाती है, जो बोलता है उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा होता है, जो हक अधिकार की बात करता है क्या तो अगले दिन वो जेल में होता है या भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये हालात बन गए उत्तर प्रदेश और देश के जहां भी इनकी सरकार है। मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं और रास्ते खोज रहा हूं किस तरह से हम इनको रोक पाए। प्रकृति ने हमें अवसर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और किन्हीं कारणों से दोबारा से सत्ता में आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अवसर नहीं है, लेकिन खतौली में अवसर है। खतौली के लोग अगर चाहें तो 8 महीने बाद उनको जो पुनः गलती सुधारने का अवसर मिला वो उसको सुधार सकते हैं। बात विधानसभा की नहीं है, बात है संदेश की। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। किसान कमेरे लोग मेहनत करके अपने खून पसीने कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते, अपना मकान बनाते, और सोचो वो मकान गिर जाए। आपका बच्चा भी आपका मकान है, जिसको आपने इसलिए तैयार किया कि आने वाले समय में आपको छांव देगा, आपकी बुरे समय में आपकी ताकत बनेगा, आपकी हिम्मत बनेगा, आपका सहारा बनेगा। रोजगार नहीं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर कोई भर्ती होती भी है, पहले तो आ नहीं रही, अगर भर्ती आ जाए तो कितनी गजब की बात है कि पेपर लीक हो जाता है, एक भर्ती नहीं करा पाए और कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी भर्तियों में पेपर लीक। जो पढ़ने वाले जिम्मेदार नौजवान है, तैयारी कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं, और जिनके घर चुपचाप पैसों में पर्चे पहुंच जाते हैं वो लोग पास हो जाते हैं। फिर अगर थोड़े बहुत आगे बढ़ जाए तो उसमें घोटाले कर लेते हैं। एक भर्ती ऐसी है जो विवादित बना रही है। प्राइम मिनिस्टर कहते थे रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार साहब? सवाल करोगे तो देश विरोधी कहने लग जाएंगे। ऐसे हालात में महंगाई के कारण गरीब लोग जो हैं उनकी जेबें भी खाली हैं, और वो लोग जो उधार लिया उसको भी पूरा नहीं पाट पा रहे। और फिर किसी तरह से, मैं तो मदन भाई यहाँ खड़े मैं हंस रहा था जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था वहां रामपुर में बैठ के। एक ऐसा शब्द अगर कहा हो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कमेरों के लिए, किसी वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कहा हो तो आप बताओ पूरी स्पीच में। बस जो जख्म उनके बंटवारे की वजह से मिले उनको करोड़ते रहते हैं, करो दो और कर दो और कर दो। मैं ये कह रहा हूं जब ये देश बन जाएगा तो जिन शहीदों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको क्या जवाब देंगे हम लोग, आप बताओ। क्या शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खां और रुतबुल ने इसलिए इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी कि जब ये देश बन जाएगा तो इसको टुकड़ों में ऐसे बांटा जाएगा। आप बताओ, हिंदू मुसलमान का दंगा करा के या हिंदू मुसलमान की बात करके किसके पेट में रोटी जा रही है? आप बताओ, किसकी राजनीति कामयाब हो रही है? अगर आपकी हो रही है, किसान को हो रही है, तो आप उनकी बातों में आ जाओ, और नहीं हो रही है तो याद करो। अब तो सेना में एक बार कहा जाता था कि किसान खेत में जो है देश की, जिसको हम माँ कहते हैं, धरती माँ, उसकी रक्षा कर रहा है, और किसान का बेटा जो है वो बॉर्डर पे जाके जो है सेवा कर रहा है। आज बताओ बॉर्डर पे आपके बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे? पहले भर्ती होती थी, हर गांव से 5-4 किसान के बच्चे, कमेरों के बच्चे जाते थे और जाके देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहते थे। आज कह रहे हैं 4 साल के लिए रख लो। भाई आप ये सोचो, देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देश नफरत से नहीं, दिल जोड़ने से बनेगा। और जब आप नाकामयाब हो जाए तो आपको रास्ता खोजना चाहिए। हमने रास्ता खोजा, और हमने और जयंत भाई ने मिलकर रास्ता खोजा कि किसान और कमेरे अगर एकजुट हो जाएंगे और वो अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बदलाव हो जाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। जिस दिन ये लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझ के और एकजुट होकर भाईचारा बना के गांव-गांव से भारतीय जनता पार्टी को बूथ पे जो है इनकी जमात जब्त करके भेजेंगे, मैं मानता हूं इनका प्रधान भी नहीं जीत पाएगा। ये हमारी वोटों में सरकार में बैठे हमारे लोगों की, और सरकार में बैठ के हमारे लोग का इलाज कर रहे हैं। देखिए क्या गन्ने का मूल्य तय हो गया, किसानों तय हो गया। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, और मैंने आज तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे जो आंख से आंख मिला के झूठ बोलते हैं, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि मेरी गलती
सब्सिडी माफ करो, बिल ले आया था, ये सब चीजें MSP गारंटी दे देंगे, मिली गारंटी, आपकी फसल तो सड़ रही है। मैंने तो उस दिन भी कहा था खतौली में आपसे कि पहले तो प्राकृतिक मार है, कुदरत भी हमारे साथ नहीं, कब ओला पड़ जाए, कब गैर टाइम बारिश पड़ जाए, कब सूखा पड़ जाए, फिर पशु घूम रहे हैं जो थोड़ी बहुत उगती उसको चढ़ जाते हैं। किसान खाली हाथ है, मुआवजे के नाम पे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं किसान का मेरों का, जैसे इंसान ही नहीं है। सवाल कर नहीं सकते, बोल सकते नहीं है, ताले लगे हैं, सब चुप हो जाए। हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमने इलाज ढूंढा, इलाज ये है कि हम और जयंत भाई और अखिलेश जी मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन जो है करके दिखाएंगे। और उसकी मोहर जो है उसी खतौली, जिस खतौली में जो है नफरत को फैलाया गया, उसे खतौली से जो है मोहब्बत का पैगाम देके, भाईचारे का पैगाम देके, एकजुटता का पैगाम देके, गांव गांव को जोड़ के, और वहीं से इनको जो है चुनाव में हरा के हम जो ये पैगाम देंगे कि अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। देश बर्बाद हो गया साथियों। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कोई सरकारी नौकरी बची है क्या? सारा तो सरकारी सिस्टम खत्म कर दिया है, कुछ भी तो नहीं बचा है देश में। अब तो इनका बस नहीं चलता। ये कल आपके मकानों को, जमीनों को, मैंने तो देखा, आप अखबार पढ़ो, रोज इनके नेता किसी ना किसी गरीब की जमीन पे खड़े रहते हैं, ये जमीन हमें कब जानी। ये इन लुटेरे से सावधान रहना है तो आपको अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सब लोग डटे हुए मैदान में, इसलिए डटे हुए कि सब लोग चाहते हैं कि इस अन्याय से मुक्ति मिले। और मैं आपसे अपील करता हूँ, आदरणीय राठी जी यहाँ हैं, गौरपाल जी, भाई अमित कसाना जी, रविंद्र भाटी जी, हमारे जिला जगदीश पाल जी, रजत निठान, तमाम हमारे साथी